हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 12th की फिजिक्स और क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए डेरिवेशन क्या है। ये इसका चित्र है, ये आपको ड्राइव करके लिखाना है। इसका जो सूत्र है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसका मात्रक होता है फेरेड धारिता का, और ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए डेरिवेशन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए या किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक K भरा हो। जो परावैद्युतांक है इसके अंदर कौन सा भरा हुआ है? K भरा हुआ है। अब देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम चित्र की। आपको क्या करना है, चित्र बनाना बढ़िया सा एग्जाम के लिए। तो आप पेपर में जितना अच्छा चित्र बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चित्र को बढ़िया करके बनाने की कोशिश करें एग्जाम के अंदर, और ये अभी से प्रैक्टिस कर दें। तो ये चित्र बनाना आपको, और ये हेडिंग लगानी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चित्र बनाने के बाद में इस हेडिंग के अंदर आपको ये थ्योरी लिखनी है जो हम अभी बता रहे हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग। और यही थ्योरी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट कर सकते हैं। इसकी सारी थ्योरी हम लिख देंगे, ओके, आप वहां से जाकर नोट कर लेना। और वैसे इसके चित्र की थ्योरी आप समझें। चित्र से कैसे लिखेंगे, माना प्लेट X तथा Y दो समांतर प्लेटें हैं। कैसे लिखेंगे थ्योरी, ध्यान से सुने। माना X तथा Y दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा इनके बीच में परावैद्युतांक K भरा गया है। इनके बीच में परावैद्युतांक K भरा गया है। देखिए फिर क्या होता है, प्लेट X को, किसको, प्लेट X को प्लस Q आवेश देने पर इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट Y पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कब? प्लेट Y पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है जब प्लेट Y को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। अब ये पृथ्वी क्या करती है, सारे के सारे आवेश को अपने अंदर समेट लेती है, तो हर चीज को वो क्या कर देती है, निरावेशित कर देती है। तो आप सारी की सारी थ्योरी इस चित्र से लिख सकते हैं। कैसे, एक बार सुने। माना X तथा Y दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच में परावैद्युतांक K भरा गया है। प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया जाता है तथा प्लेट Y को माइनस Q आवेश दिया जाता है। माना X तथा Y दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है, और इनके बीच में परावैद्युतांक K भरा गया है। प्लेट X को प्लस Q आवेश दिया गया है तथा प्लेट Y को माइनस Q आवेश दिया गया है। प्लेट X को प्लस Q आवेश देने पर उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही प्लेट Y को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है या वह निरावेशित हो जाती है। तो इस तरीके से आप थ्योरी लिख सकते हैं। कुछ शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका चित्र टॉप का होना चाहिए और सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता निकालने हैं, तो आपको प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या? E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या होता है, देखिए एक होता आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है क्या, Q अपॉन A। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। और ये होता क्या कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे सिग्मा कहते हैं, उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हम इसकी जगह इसका मान लगा सकते हैं। हमें E का मान चाहिए यहाँ से, तो हम सिग्मा की जगह क्या लगा सकते हैं, Q अपॉन A। तो यहाँ पर लिखते हैं Q अपॉन A अपॉन क्या आया नीचे, K एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा की जगह हमने लगा दिया Q अपॉन A, और इसके बटे में कौन है, K एप्सिलॉन नॉट है। देखिए जब ये बड़ा वाला बटे कहाँ पे हो, दूसरी संख्या पे हो, तो पलट के जाके यहाँ पे दूसरी पे ही, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास E का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। देखिए इसके गुणा में गया तो K एप्सिलॉन नॉट A आ गया है। तो हमारे पास किसका मान आ चुका है, ये E का मान आ चुका है। अब देखिए प्लेट X को आवेश देने पर इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेट X को आवेश देने पर विभव उत्पन्न होता है। प्लेट X को, किसको, प्लेट X को आवेश देने पर उत्पन्न विभव
उत्पन्न विभव का फॉर्मूला होता है आपके पास, देखिए जैसे प्लेट x को आवेश देंगे तो उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है, और विभव क्या होता है b, क्या होता है b, और b बराबर फॉर्मूला आता है E इंटू डी। तो देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ये है और ये रहा, ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये डेरिवेशन आपका पक्का हो जाएगा। अब इसके मान फिट कर दें, b का मान तो हमें चाहिए, और यहाँ पर e का मान कितना दे रखा है, e का मान दे रखा है क्या, q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a इंटू में d। अब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से, वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता, और वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B होता है, C बराबर होता है Q अपॉन B। अब देखिए यहाँ पर कौन है B, अगर मैं यहाँ से B का मान निकालूं तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो मैं इस B की जगह इस B का मान फिट कर सकता हूँ Q अपॉन C। तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, Q अपॉन C, इस B की जगह क्या लगा दिया हमने, इसका मान Q अपॉन C। इधर कैसे लिख हैं, कौन है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, और इंटू में कौन है D। अब ध्यान से देखें, ये गुणा में है, इसके बटे में आएगी तो हम इसका मतलब काट सकते हैं इसको, तो कटेगी कैसे वो देखें, देखिए Q से Q कटेगा, Q का ना Q। अब इसको लिख लें, क्या लिखेंगे, यहाँ से बचा 1 अपॉन C, और D का ना D बचेगा ऊपर, क्या बचेगा, D का ना D, और नीचे जो बचा वो लिख लें K एप्सिलॉन नॉट A। अब आगे कैसा करेंगे, देखिए ध्यान से, हमें किसका मान चाहिए, C का। यहाँ पर कह रहा है कि धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, मतलब C का मान चाहिए। अब देखिए इसको पलटेंगे, C को लेकर जाएंगे ऊपर को और एक को लाएंगे नीचे, और एक को नीचे लिखो या मत लिखो, जब इसको पलटा गया तो इसको भी पलट दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी इजी तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करा दिया गया है, उम्मीद आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए, और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो आने वाले एग्जाम है 2024 के लिए।